आपसे बात करना चाहता हूं अपने दिमाग को विजय के लिए प्रोग्राम करने के बारे में। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, जो हम उसमें डालेंगे वही हमें बाहर आता मिलेगा। अगर आप ये सोचते घूम रहे हैं मैं कभी कर्ज से निकल नहीं पाऊंगा, मैं कभी ये भार उठा नहीं पाऊंगा, ये इकोनॉमी शायद मेरा बिजनेस डुबो देगी, मुझे नहीं लगता कि मेरी शादी टिकेगी, आपके अपने विचार ही आपके जीवन को सीमा में बांध देंगे। आपको अपनी सोच को रिप्रोग्राम करना होगा। पूरे दिन भर हमें यही सोचते रहना चाहिए, आज का ये दिन बढ़िया रहेगा, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है, आशीषें मुझे स्वयं ढूंढ रही हैं, कोई बाधा मेरे लिए ज्यादा बड़ी नहीं, मैं जानता हूं मैं विजेता से बढ़कर हूं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने दिमाग को विजय के लिए प्रोग्राम कर रहे होते हैं। यीशु ने कुछ इस तरह समझाया, आप जो विश्वास करते हैं आप वही हो जाएंगे। मतलब कि अगर आप विश्वास करते हैं कि आप हमेशा मोटे ही रहेंगे तो आप हमेशा मोटे रहेंगे। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि आप कभी उस लत से नहीं छूटेंगे, फिर आप कभी नहीं छूट पाएंगे। अगर आप सोचें कि आप इतने आकर्षक नहीं, आप इतने टैलेंटेड नहीं, आपके पास ज्यादा कुछ देने को नहीं, फिर आप जीवन गुजारेंगे एक हीन भावना लेकर और परमेश्वर की आशीष की भरपूरी से वंचित रह जाएंगे। आपको इसे मोड़ना होगा और अपने दिमाग को विजय के लिए प्रोग्राम करना होगा। हमें इस तरह के विचार सोचने चाहिए, मैं आशीषित हूं, मैं टैलेंटेड हूं, मैं मजबूत हूं, मैं क्रिएटिव हूं और मैं एक विजेता से बढ़कर हूं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर की अच्छाई अपने भीतर खींचते हैं। मैंने एक अध्ययन के बारे में पढ़ा है जिसे कुछ लोगों पर किया गया जिन्हें आर्थ्रोस्कोपिक नी सर्जरी की जरूरत थी। उनके घुटने घिस गए थे और उन्हें साफ करने की जरूरत थी। इन डॉक्टरों ने परिवार से अनुमति लेकर कुछ मरीजों को एक ओर किया और बजाय असली सर्जरी करने के उन्होंने बस घुटने की सफाई की। उन्होंने बस 3 छोटे छेद किए घुटने के आसपास, ये दिखाने की उन्होंने कुछ किया है। जब मरीजों को होश आया, बेशक ऑपरेशन के बाद, उन्होंने सोचा कि उनकी रेगुलर सर्जरी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि 2 साल बाद मरीज जिनकी फेक सर्जरी हुई थी वो भी उतना ही दर्द से आराम पाए जितना वो मरीज जिनकी एक्चुअल सर्जरी हुई थी। और ये बस उनके दिमाग में ही नहीं था। जब डॉक्टरों ने उनका मुआयना किया कुछ समय के बाद, उन्होंने देखा कि कैसे उनके घुटनों में काफी सुधार आया था। उनका कंक्लूजन ये था, क्योंकि दिमाग को उम्मीद थी कि घुटना बेहतर होगा, वो बेहतर हो गया। असल में इससे चंगाई में मदद मिली। अब मैंने सोचा कि कैसे बहुत से लोगों ने साल दर साल लगाए हैं अपने दिमाग को हार के लिए प्रोग्राम करने के लिए, नाकामी की उम्मीद और मीडियोकर होने की उपेक्षा। उन्होंने 1000 बार कहा है मैं कभी स्वस्थ नहीं होऊंगा। दिमाग उसी पर काम करने लगता है, ध्यान रखता है कि वो कभी ठीक ना हो, उसे और तकलीफ हो और सूजन आए और दर्द हो। कितने लोग असुरक्षित महसूस करते रहते हैं, भड़के हुए, अयोग्य। दिमाग इसी पर कार्य करता है क्योंकि उसे इंस्ट्रक्शंस मिली हैं। मुझे पता है मुझे क्या काम करना है, मुझे ध्यान रखना है कि वो स्लो हो, वो फॉरवर्ड रहे, उससे कभी अच्छे आइडियाज ना आए, वो गलतियां करे। समस्या क्या है? हमने खुद को प्रोग्राम कर रखा है हार के लिए। हमारा दिमाग बिल्कुल सही काम कर रहा है, वो हमें वो बनने में मदद कर रहा है जो हम विश्वास करते हैं। पर खुशखबरी ये है कि अगर ये गलत दिशा में काम कर सकता है तो ये सही दिशा में भी काम करेगा। जब हम ये सोचते फिरते हैं मैं बिल्कुल योग्य हूं, मैं अभिषेक प्राप्त हूं, मैं पूरी तरह लैस हूं, मैं सशक्त हूं, आपका दिमाग काम करता है ये कहते हुए मुझे ये ध्यान रखना होगा कि वो अपने काम में अव्वल रहे, मुझे ध्यान रखना है कि वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, क्रिएटिव है, स्ट्रांग है, आत्मविश्वास से भरा है। आप शायद बीमारी झेल रहे हो, पर बजाय ये कहने के मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा, आप कहें मैं पहले से बेहतर हो रहा हूं, चंगाई और स्वास्थ्य मुझ में बह रहा है, परमेश्वर मेरी जवानी कायम कर रहे हैं बांस की तरह। जब आप ऐसा करते हैं तो दिमाग आपके शरीर से कहता है, क्या तुमने सुना जो वो कह रही है? वो कह रही है उसका मन परिपूर्ण है, स्वस्थ है, स्ट्रांग है। चलो व्यस्त हो जाएं, चंगाई भेजें, नए सेल बनाएं, शक्ति को शरीर में छोड़ें, ऊर्जा और ताकत दें। शायद आप बुरी लत से जूझ रहे हो, कभी ये न कहें मैं कभी इससे छूट नहीं पाऊंगा, मैं इसका लती हो गया हूं। नहीं, अगर आप मानते हैं कि आप व्यसनी हैं तो आप हमेशा व्यसनी बने रहेंगे। जब आप उन हारे नकारात्मक विचारों को पालते हुए जिएंगे तो आप अपने शरीर में जहर उड़ेल रहे हैं। हम अपने कमांड सेंटर से कह रहे हैं हमारा दिमाग ये एक अद्भुत जरिया है जो परमेश्वर ने हमें दिया है छुटकारा पाने के लिए हार से और नाकामी से। इसीलिए शास्त्र वचन में लिखा है हमें अपने मनों का पहरा देना होगा। अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो कभी ये मत कहिए मैं कभी वजन नहीं घटा पाऊंगी, मैं जरा ज्यादा ही अनुशासनहीन हूं, मेरी पाचन क्रिया पूरी गड़बड़ है, अगर मैं 24 घंटे भी काम करूं तो भी 1 पाउंड भी नहीं घटा पाऊंगी।
जब आप ऐसा कहते हैं तो आपका दिमाग आपके सिस्टम से कहता है ध्यान रखना कि उनका 1 पाउंड भी ना घटे, ध्यान रखना कि वो हर कैलोरी बनाए रखें, ध्यान रखना कि उन्हें खाने की खुशबू आए, वो जहां कहीं भी जाएं। अभी उनकी सारी ऊर्जा घटा दो। जब आप सुबह सोकर उठते हैं, चाहे आप कैसा भी महसूस करें, आपको ये कहना चाहिए मैं पतली हो रही हूं, ये वजन मुझ पर से उतर रहा है, मैं ताकतवर, सेहतमंद और एनर्जेटिक हूं, मुझ में अनुशासन और आत्मसंयम है, मैं अच्छी दिखती हूं, अच्छा महसूस करती हूं, अच्छा सोचती हूं, अच्छी खुशबू बखेरती हूं। आप में से कुछ अगर आप ऐसा करते हैं, आपका दिमाग होगा टिल्ट टिल्ट टिल्ट। वो सोचेंगे ये आखिर तुम क्या कह रहे हो, हमने ये पिछले 27 सालों से नहीं सुना। ये आपके पूरे सिस्टम में अलर्ट सिग्नल भेज देगा, ये कहते हुए जरा संभालना दोस्त, हम दिशा बदल रहे हैं। अब और हार के सिग्नल नहीं, अब और बीमारी, ना ही वो क्रेजी हार्मोन्स होंगे। ये एक नया दिन है, भेजो स्वास्थ्य, भेजो चंगाई, भेजो ताकत, शक्ति, विजय। आपको अपने कमांड सेंटर को सही सिग्नल भेजने के लिए तैयार करना होगा। मुझे आपका तो नहीं पता, पर मैं अपने सिस्टम के जरिए हार नहीं भेजने वाला। मैं यही सोचते नहीं फिरने वाला कैसे मैं अपनी सीमाओं तक पहुंच गया हूं, मेरी रुकावटें तो बहुत बड़ी हैं और शायद मैं कभी कर से न छूट सकूं। नहीं, मैंने ये जान लिया है कि मैं वही बनूंगा जिस पर मैं विश्वास करता हूं। मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा जो मैं महसूस करता हूं, मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा जो दूसरे लोग मेरे बारे में कहते हैं, मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा जो मेरे हालात मुझसे कह रहे हैं, मैं उस पर विश्वास करूंगा जो परमेश्वर मुझसे कहते हैं। और वो कहते हैं मैं आशीषित हूं, मैं मजबूत हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सुयोग्य हूं, मैं इसे अपने कंप्यूटर में प्रोग्राम करने वाला हूं, मैं बस विजय के विचार ही सोचूंगा। आप कहेंगे जोएल, ऐसा लगता नहीं कि मैं आशीषित हूं, लगता नहीं है कि मैं स्वस्थ हूं। यह है हल। आपको पहले विश्वास करना होगा अगर आप कभी देखना चाहते हैं। यही विश्वास कहलाता है। एक बार आप ये देख सकें तो आपको विश्वास की जरूरत नहीं। ये तब होता है जब आप देख नहीं सकते, मेडिकल रिपोर्ट भी अच्छी नहीं लगती और बाधाएं ऐसी लगती हैं कि आप अपने सपने साकार नहीं कर पाएंगे और बैंक अकाउंट कहता है कि आप कर्ज से मुक्त नहीं होंगे। तभी आपको अड़ जाना है और कहना है शायद मैं इसे देख ना पाऊं, पर मैं विश्वास में चलता हूं और देखने पर नहीं। और अगर परमेश्वर ने कहा है कि ये मेरे लिए सही है तो है। यही अब्राहम को करना पड़ा था। 20 साल पहले अपने बच्चे के जन्म से परमेश्वर ने कहा है रोमियो 4:17 में, अब्राहम मैंने तुझे कई देशों का पिता ठहराया है। गौर करें, परमेश्वर ने इसे भूतकाल में कहा है, मैंने ठहराया है, जैसे ये पहले ही हो चुका था। उसका रवैया था, प्रभु अगर आपने कहा है मैं पिता हूं, मैं इस पर सवाल नहीं करूंगा, मैं इसकी चिंता नहीं करूंगा, मैं इसको समझने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं बस आपसे सहमत हो जाऊंगा। 20 साल बाद 100 की उम्र में उसे वो बच्चा मिला। मैं यहां चाहता हूं कि आप देखें, सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर ने कहा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये खुद ब खुद हो जाएगा। अब्राहम को अपना जिम्मा निभाना था और परमेश्वर से सहमत होना था। अब पूरे शास्त्र वचन में परमेश्वर हमारे बारे में कई बढ़िया बातें कही हैं, उनमें से बहुत सी भूतकाल में कही गई हैं। इफिसियों में परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हें सभी आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। कुलीसियों में मैंने तुम्हें योग्य बनाया है। भजन संहिता मैंने तुम्हें ढाल बनकर ढांका है। सभी बातें भूतकाल की, जैसे ये पहले ही हो चुका है। अब हमें अपना जिम्मा निभाना है अब्राहम की तरह और परमेश्वर की सहमति में आना है। यह हमारे अंदर गहराई से जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, आप शायद आज आशीषित महसूस ना करें। बहुत सी बातें शायद आपके विरुद्ध हों, आपके परिवार से वंचित, रुपए पैसे से वंचित, आपका स्वास्थ्य, आपका दिमाग आसानी से आपको भटका सकता है, ये कहते हुए किसी तरह भी मैं आशीषित नहीं। अब आपको अब्राहम की तरह निर्भय होकर कहना है, प्रभु अगर आप कहते हैं मैं आशीषित हूं तो मैं आशीषित हूं। मेरी चेकबुक शायद ये न कहे कि मैं आशीषित हूं, अर्थव्यवस्था ये नहीं कहती कि मैं आशीषित हूं, मेडिकल रिपोर्ट नहीं कहती मैं आशीषित हूं, पर प्रभु मुझे पता है अंतिम निर्णय आपका ही होता है। इसलिए यदि आप कहते हैं मैं आशीषित हूं, मेरी रिपोर्ट कहती है मैं आशीषित हूं। जब आप परमेश्वर से इस तरह सहमति में आते हैं तो इससे वो उन प्रतिज्ञाओं को मुक्त करते हैं जिन पर पहले से ही आपका नाम लिखा है। आप इसे अनदेखा आत्मिक क्षेत्र से निकालकर भौतिक दिखने वाले क्षेत्र में ला सकते हैं। यहां ये लिखा है, परमेश्वर अस्तित्वहीन वस्तुओं की बात कुछ इस तरह से करते हैं जैसे वो पहले से ही अस्तित्व रखती हों।
पर बहुत से लोग यही सोचते फिरते हैं कि काश मुझे भी आशीष मिली होती, काश मुझ पर अनुग्रह होता। आपको अपनी सोच को दोबारा प्रोग्राम करना है। ऐसा लिखा है भजन संहिता में, परमेश्वर ने पहले ही आपको अनुग्रह का मुकुट पहनाया है। शायद आप जान न रहे हो, पर एक मुकुट इसी समय आपके सर पर है, और ये हार का मुकुट नहीं है, अभाव का मुकुट नहीं, मीडियोक्रिटी का नहीं है, ये है परमेश्वर के अनुग्रह का। और अगर आपको वो अनुग्रह सक्रिय करना है तो आपको परमेश्वर से सहमत होना है और ये ऐलान करना है, मुझे अवश्य अनुग्रह प्राप्त है। आप ये सोचते हुए नहीं फिर सकते, मुझे ही हमेशा दुख क्यों सहना पड़ता है, मुझे ही हमेशा ये गलत मौके क्यों मिलते हैं। आपको पता है, जब ये निराशाजनक विचार आते हैं, आपको यकीन दिलाने की आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, विश्वास के कार्य के तहत आपको आगे बढ़कर अपना अनुग्रह का मुकुट ठीक करना है। ध्यान रखें कि यह सीधा हो। कोई आपसे पूछे, क्या तुम अपने बाल बना रहे हो? नहीं, मैं अपना अनुग्रह का मुकुट ठीक कर रहा हूं। आप कहेंगे, जोएल, मैं प्रार्थना पर प्रार्थना करता रहा हूं कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करेंगे। सुनिए, आप उसके लिए प्रार्थना नहीं करते जो आपके पास पहले से ही हो। आपको बस यही करना है कि ऐसा व्यवहार करो जैसे ये सच है। मुझे पता नहीं कि मैं अभिषेक महसूस करता हूं या नहीं, पर मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने पहले ही मेरा अभिषेक किया है। मैं जानता हूं उन्होंने ही मुझे लैस किया है और सशक्त किया है। इससे पहले कि मैं सर्विस पर आता हूं, मैं प्रार्थना नहीं करता, ओ प्रभु आप मुझे अपना अभिषेक दे, प्रभु मेरी मदद करें। मैं कहता हूं, धन्यवाद पिता कि मैं अभिषेक्त हूं, धन्यवाद मैं इस योग्य हूं। मैंने सीखा है कि मुझे इस विषय में प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, मुझे बस ऐसा व्यवहार करना है जैसे पहले ही सच हो। आप शायद आज आशीषित महसूस न करें या आत्मविश्वास से भरें या अनुग्रहित महसूस करें, पर आप जीवन में मैं बेचारा वाली प्रवृत्ति को घसीटते हुए न चलें। हिम्मत जुटाएं, सर ऊंचा उठाएं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, आपको अत्यधिक अनुग्रह प्राप्त है, आप मजबूत हैं, आप टैलेंटेड हैं, आपको उद्धार मिला है। आप ये नहीं होंगे शायद एक दिन कभी यूं ही गुजरता चले जीवन। नहीं, परमेश्वर ने पहले ही आपको आशीष दी है, उन्होंने पहले ही आपको विजेता बनाया है, उन्होंने पहले ही आपको अनुग्रह का मुकुट पहनाया है। आप कैसे इसे ग्रहण करेंगे जो परमेश्वर ने पहले ही आपके लिए किया? बहुत साधारण है। ऐसा व्यवहार करें जैसे आपको आशीष मिली है, बात करें जैसे आप आशीषित हैं, चलें जैसे आपको आशीष मिली है, सोचें और मुस्कुराएं जैसे आपको आशीष मिली हो, कपड़े पहने जैसे आप आशीषित हों। अगर आप विश्वास को अपने कार्यों से मजबूती देंगे तो एक दिन आप देखेंगे कि वो सच हो गया है। हमारी एक बड़ी स्टील फ्रेम बिल्डिंग थी एक दूसरी जगह। ये वो ऑडिटोरियम था जिसमें 4000 लोग आ सकते थे। जब हमने 1988 में नई सेंचुरी बनाई